जैसा देश वैसा भेस, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है जैसा देश वैसा प्रोडक्ट? जैसा देश वैसा प्रोडक्ट। हुसैन, आप कहने का मतलब क्या है? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए अमित, मतलब ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली कंपनियों के लिए मुनाफे का फॉर्मूला है। और वो कैसे है अभी आप ही बताएंगे। बिल्कुल अमित, क्या आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की एक 300 मिलीलीटर की जो कैन आती है, जो विदेश में मिलती है, उसमें शुगर की मात्रा कितनी होती है? सिर्फ 13 ग्राम। जबकि भारत में वही कैन की बात करें तो वो बिकती है, उसमें शुगर होती है करीब 40.5 ग्राम, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा। अब आप खुद सोचिए कि एक 300 ml की बॉटल पीकर लोग कितना शुगर इनटेक कर रहे हैं। और अब तो गर्मी के साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड भी बाजार में खूब बढ़ेगी, क्योंकि तेज गर्मी में खुद को ठंडा रखने के लिए लोगों को इससे ज़्यादा बेहतर कुछ आर्टिफिशियल ड्रिंक्स ही उनको बहुत पसंद आते हैं। और शायद इसीलिए केंद्र सरकार ने अभी से इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है कि इन्हें पीना सेहत के लिए जोखिम भरा है, खतरा भरा हो सकता है, क्योंकि जैसा अभी ईशा ने बताया, इनमें चीनी काफी ज्यादा होती है, जो शरीर में पहुंचकर तेजी से जो पानी की मात्रा है उसे कम करने लगती है, जिससे गर्मी की चपेट में आने पर गंभीर सिचुएशन पैदा हो सकती है। और लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक इन डाइट ड्रिंक्स की वजह से हार्ट डिसीज का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। और यही नहीं, डाइट सोडा कार्बोनेट ड्रिंक्स पीने से दिल के साथ पाचन भी इफेक्ट होता है, आंतों में कमजोरी, इन्फेक्शन तक हो सकता है। हुसैन, और सुनिए, इससे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को भी हमला करने का मौका मिल जाता है। और तो और शरीर में गई हुई जो एक्स्ट्रा शुगर है, एनर्जी में कन्वर्ट ना होने से मोटापा बढ़ाने लगती है। वैसे केंद्र सरकार ने सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स ही नहीं, बढ़ती गर्मी में चाय कॉफी से भी दूर रहने की सलाह दी है, अपील की है लोगों से, क्योंकि ज्यादा कैफीन भी डिहाइड्रेशन, बेचैनी, नींद की कमी जैसी परेशानी बढ़ा देती है। और अब लोग सोच रहे होंगे कि आगे आने वाली तेज गर्मी से आप कैसे लड़ें, तो खुद को किस ड्रिंक की ठंडक से तरोताजा रखें। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब और कार्बोनेटेड ड्रिंक के हेल्दी ऑल्टरनेटिव जानते हैं स्वामी रामदेव से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम जी, अमित जी, हुसैन जी, ईशा जी। और रोज की तरह हम सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर रहे हैं। कम से कम 10 बार तो सूर्य नमस्कार हर रोज कर लेना है, सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से। और जैसे आपने कहा, हमारे पास में सैकड़ों विकल्प होते हैं, काम के, बिजनेस के, नौकरी के, खान पान के भी। फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्रिंक्स हैं। अपने प्यास को बुझाने के लिए भी हमारे पास में मैंगो पन्ना से लेकर के जो अपने घरों में हम बना लेते हैं, अभी कच्चे आम थोड़े थोड़े आने लगे हैं। साउथ में तो आम भी पक गए हैं, गोवा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में। और मैंगो से लेकर के, नींबू से लेकर के, घड़े के पानी से लेकर के, और नारियल पानी, फ्रेश फ्रूट जूस से लेकर के, चना के सत्तू से लेकर के। जौ का सत्तू तो चने से भी ज़्यादा ठंडा होता है। अच्छा, चने में यह है कि उसमें प्रोटीन भी पूरा होता है, ठंडक भी पूरी होती है। और उसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा नींबू, थोड़ी हरी मिर्च हल्की सी, पाचन के लिए। और न जाने क्यों, और 1 ग्राम भी उसमें शुगर नहीं डलता। और सत्तू इतना स्वादिष्ट लगता है, चने से भी ज़्यादा ठंडा होता है जौ का। ऐसे हमारे पास में कितने अच्छे अच्छे विकल्प हैं, फिर भी न जाने क्यों हम ये सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बोनेटेड वाटर, जिसमें स्वामी जी जो मज़ा, 4 गुना। अब बताओ, कार्बोनेटेड ड्रिंक की बोतल को खोलने में जो एक प्रेशर रिलीज होता है, एक साउंड क्रिएट होता है स्वामी जी, उसमें फिर झाग निकलता है, उसका आनंद कहाँ से लाएंगे। लेकिन अभी जब आप गर्मियों में कहीं जाएंगे किसी के यहाँ, लोग आपसे पूछेंगे भाई आप ठंडा लेंगे स्वामी जी कि गर्म लेंगे, तो वहाँ भी हो सकता है कुछ वैसी चीज़ आ जाए। लेकिन एक आज जो स्वामी जी रिपोर्ट हम देख रहे थे, उसमें एक बड़ा सा धोखा दिखाई दे रहा है। वो कंपनियाँ जिनके सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे यहाँ मिल रहे हैं, और वही सॉफ्ट ड्रिंक विदेशों में 300 ml की जो कैन है उसमें 13 ग्राम चीनी है स्वामी जी,
और उसी कंपनी की कैन 300 ml की हिंदुस्तान में जो मिल रही है उसमें 40 ग्राम से ज्यादा चीनी है। ये कैसा खेल है, ये कैसा फ्रॉड है? क्या ये कोई साजिश है? हमारी सेहत के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है? 13 ग्राम और 40 ग्राम में बड़ा फर्क है। कहाँ थे? और सोडियम तो उससे भी ज़्यादा 9 ग्राम और 67 ग्राम तक, माने 4 गुना तक उसमें शुगर, और सोडियम तो कहाँ 9 ग्राम और कहाँ 67 ग्राम। ये सब जो है हमारे शरीर में घुल करके ये नमक, ये चीनी और सारे और दूसरे जो उनमें टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो मिक्सचर डालते हैं वो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ये सब हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का एक ऐसा बीमारियों का ताना बाना, एक ऐसा टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स का एक नेगेटिव एनर्जी का पूरा पहाड़ खड़ा कर देते हैं। फिर जैसे आपने कहा उससे मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड और कैंसर जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। यदि कोई ज़्यादा पी ले कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक एक बार में, तो उसकी मौत तक हो सकती है। इतना खतरनाक है। अब बताइए स्वामी जी, क्या तो इसको ऐसे हम जो कह है सकते हैं कि एक बाजार का पूरा खेल है जिसमें एक बीमार करने में लगा हुआ है और फिर एक अपनी दवा बेचने में लगा हुआ है? क्या ये इस तरह का मामला है? फिर वो जो जिनकी जिम्मेदारी है परमिशन देने की, एकदम ठीक। ये जो गठजोड़ है, पूरा षड्यंत्र है कि एक तरफ अनहेल्दी फूड बेचने वाली कंपनियां और इसके साथ फिर एक तरफ सिंथेटिक फूड और दूसरी तरफ सिंथेटिक दवा। इसके लिए मैंने कई बार इनके पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए कहा कि भाई ये पूरे फूड माफिया, जंक फूड माफिया और फिर ये दवा माफिया, और ये दोनों मिलकर के पूरी दुनिया को तबाह करने में लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के और बड़े बड़े लोग इनके लपेटे में आ रहे हैं। तो हम रोज़ एक तो सूर्य नमस्कार और फिर ये दंड बैठक का पावर योगा का सेशन तो करवा रहे हैं। इसके आगे हमें इन सब के कारण से जो लोगों की जिंदगी में खतरनाक जो रोग पैदा हो गया उनसे भी बचने के, उन रोगों को मिटाने के उपाय वो बताएंगे। सबसे पहले तो अपने घरों में हमने तो उनको नाम ही दिया था ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। इतना खतरनाक इनके अंदर एसिड होता है, पूरे शरीर के अंदर हम इस कदर जहर घोल लेते हो और उससे लोगों की हड्डियां तक खराब हो रही हैं। मैंने तो कई बार कहा हुआ है कि पेट भी गड़बड़ हो जाता है। अब कार्बोनेटेड वाटर लेंगे तो डकार तो आएगी, लेकिन वो डकार जो है कोई आपकी गैस बाहर नहीं निकल रही है, उसी से गैस बनती है, उसी से एसिडिटी बनती है, उसी से आपका पाचन तंत्र और पेट खराब हो रहा है। और लोग एक जैसे आपने कहा ना, वो जो ढक्कन खुलता है उसमें तेज आवाज़ सी आती है, फिर उसमें झाग सा उठता है, फिर उसको आइस वाटर में डाल करके एक पूरा उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया है। बड़े बड़े सुपरस्टार से उनका विज्ञापन करवाया जाता है, इंडोर्स करवाया जाता है उनको। और मैंने जो भी लोग इनको इंडोर्स करते हैं उनसे पूछा, मैं तो लगभग सभी को जानता हूँ, कि भाई तुम क्या अपनी डेली लाइफ में ये सॉफ्ट ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पीते हो? बोले जी कतई नहीं पीते। फिर मैंने कहा विज्ञापन क्यों किया? बोले जी उसके लिए तो 10-15 करोड़ रुपए मिल जाते हैं एक बार पीने के। वो एक दिन पूरा लेते हैं फिल्म की शूटिंग के लिए, एक दिन को उनको तो 10-15 करोड़ मिल गए और करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिखा दिखा करके लोगों से हजारों करोड़ रुपए ऐंठ लिए और उससे भी ज़्यादा आर्थिक दिवालियापन तो आया सो आया, शरीर दिवालिया हो गया। और शरीर में एक व्यावहारिक समस्या है स्वामी जी, क्योंकि हम जब कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं स्वामी जी, मैं अपने एक अनुभव की छोटी सी कहानी में आपके साथ इसको साझा करना चाहता हूँ सबके साथ। जब मैं गया था महाराष्ट्र में अपने एक शूट के लिए ही, उस दौरान वहाँ पर बहुत गर्मी थी
बहुत प्यास लगती थी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो वहाँ पर मौका मिला कि गन्ने का जूस मिल रहा था। अब गन्ने का जूस मिल रहा था, हमने खूब पिया। लेकिन अब जब हम दिल्ली आते हैं, आसपास जाते हैं, यहाँ गन्ने के जूस तो मिलता है, लेकिन पीने का इसलिए नहीं मन करता क्योंकि ज़्यादातर जो गन्ने का जो ठेला होता है स्वामी जी, हमेशा सड़क के ऊपर धूल मिट्टी के आसपास या नाले के पास मिलता है। जबकि महाराष्ट्र में मैंने देखा कि बहुत साफ सुथरी दुकानें होती हैं स्वामी जी। अगर यही व्यवस्था यहाँ भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि लोगों के पास एक विकल्प रहेगा कि वो गन्ने का जूस ही पी लें। ये एकदम आपने ठीक कहा, हाइजीन तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और मैंने भी कई बार ये देखा, अपने पूरे देश भर में लाखों किलोमीटर की यात्रा की, तो जब कोई सड़क के किनारे जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है वहाँ पर ठेला लगा करके भी कोई जूस बेच रहा है गन्ने का, तो हम कहते हैं भाई पहले साफ़ पानी से उसकी धुलाई करा दो। और फिर हमारे साथ तो 50-100 लोग होते थे, तो 15-20 मिनट में फिर सबको, गन्ने को भी धोना, मशीन को भी धोना अच्छे से, और फिर सबको जूस पिलाना। उसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा पुदीना डाल दिया, इतना ज़बरदस्त जूस बनता है। उससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, प्यास भी बुझती है, पूरा पोषण भी शरीर को मिल जाता है। उसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो ये गन्ने का जूस, और ऐसे ही मौसमी का, अनार का, अब तो गाजर, चुकंदर, अनार का हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जूस मिलने लग गया है। अब तो पार्कों के बाद कुछ लोग जो है फ्रेश एलोवेरा और फ्रेश बीटा ग्रास, उसमें थोड़ा गिलोय, तुलसी, कुछ तो कड़वा, उसके अंदर नीम के पत्ते तक मिला करके पिलाते हैं। तो ये जो इससे पेट खराब होता है उसके लिए तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करना है। लेकिन हमें स्वच्छता का तो ध्यान रखते हुए ये जो जूस है, जो भी, चाहे गन्ने का जूस है, चाहे फ्रूट जूस है, और जो भी लोग ठेले पर भी लगाते हैं, तो चाहे जलेबी हो, चाहे वो आगरे का पेठा हो, चाहे लड्डू हो। अब देखो उस पर भी मक्खियाँ बैठेंगी, तो मक्खी तो बैठती है, लैट्रिन करती है, हजारों अंडे देती है, वो अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो हाइजीन का तो ध्यान रखना है। लेकिन अपने जो भारतीय ड्रिंक्स हैं, छाछ है, कितनी अच्छी है छाछ और नींबू पानी। पहले हर घर में गेस्ट आते थे तो उनको पिलाया करते थे, और शरबत अपने घर में बना लेते थे। ये जो हमने खस और गुलाब का और ये सब ठंडाई आदि सब रखे हुए हैं ना, ये पहले अपने घरों में लोग बना लिया करते थे। और इससे बेहतर कोई अच्छे सेहत का दूसरा कोई विकल्प हो नहीं सकता। तो अपने घर में थोड़ा बादाम, थोड़े अखरोट, और थोड़ा उसमें काली मिर्च और इलायची आदि डाल करके घोट करके जो बनता है, और उसमें पानी में चाहे दूध में डाल करके फिर जो ठंडाई बनती है, और चीनी के विकल्प के तौर के उसमें खांड, बूरा, शक्कर आदि मिला देते हैं, हनी मिला देते हैं। तो ये घरेलू चीज़ें थोड़ा तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। और नींबू में तो ज़्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता, बहुत जल्दी जूस निकल जाता। आजकल तो इस तरह के यंत्र बना दिए। स्वामी जी, थोड़ा सा जिन लोगों का बीपी बढ़ गया होगा ये खबर देख करके, जो गला तर करने के चक्कर में क्या क्या तरबतर कर रहे हैं खुद को, वो उनका थोड़ा सा तनाव कम करने वाली खबर एक बता देते हैं। एक अच्छी खबर है। भारतीय मूल की नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लौट आई हैं। सुनीता अपने 3 साथियों के साथ सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के समुद्र तट पर उन्होंने सेफ लैंडिंग की। सुनीता को टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर भेजा गया, जहां उनकी मेडिकल जांच होगी और अगले काफ़ी दिनों तक उनको मेडिकल टीम की निगरानी में रखा जाएगा। स्वामी जी, बड़े लंबे वक्त से इंतज़ार हो रहा था सुनीता विलियम्स का, और आज तड़के 3:27 पर अपने 4 साथियों के साथ उनकी सफल लैंडिंग हुई है। ये एक अच्छी खबर है, और साइंस की दुनिया में तो एक बड़ा कमाल इसे माना जा रहा है। माने जो दिनों की यात्रा थी, वो महीनों में 9 महीने आसमान में रहना और उसमें हिम्मत ना हारना, ये बहुत बड़ी बात है। आप भी दिखा रहे हैं कि जो एक मिशन था उसमें जो भी दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद आज ये विज्ञान की तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि विज्ञान, और इसलिए हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हर क्षेत्र में रखना है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे न्यूज़ चैनल्स हो। हम हर जगह आज अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास के सारे जितने भी आयाम हैं उनको साथ में रखते हैं,
और एक तरफ योग आयुर्वेद की नेचुरोपैथी की हम बात करते हैं, और नए नए जो रिसर्च हैं उनको भी हम अपने साथ जोड़ते हैं। तो ये सुनीता विलियम्स की धरती पर सकुशल वापसी एक बहुत बड़ी कामयाबी है विज्ञान कि इस नए दौर में ये भी हो सकता है कि जो असंभव था, एक बार तो लोगों ने चाहे धरती पर जो रह रहे हैं उन्होंने हौसला हार मान ली हो, लेकिन जो अंतरिक्ष के दोनों यात्रियों की सकुशल वापसी या अपने और इसमें स्वामी जी उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ भी बड़ी मायने रखती है। और स्वामी जी आपको एक प्रसन्नता होगी, एक जो हमारे जो योग परिवार से जुड़े लोग हैं उनको भी बताना चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे हुसैन, उन्होंने जिक्र किया कि सुनीता विलियम जो वहाँ मौजूद थी योग के सहारे भी वो अपने आप को काफी फिट रख रही थी, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक रूप से भी। स्वामी जी तो आप देखिए जो योग है धरती से लेके अंतरिक्ष तक अब लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्राणायाम है, ध्यान है, बाकी जो एक्सरसाइज हैं वो तो एक विशेष परिस्थितियों में आपकी मदद करती है, लेकिन प्राणायाम ध्यान तो आप सब जगह कर सकते हो और अपने आप को पूरा अनुशासित रख सकते हो। हर प्रकार की चुनौतियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। कैसे अपने बॉडी को, कैसे अपने स्ट्रेस को, कैसे अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को डील करना है, ये हमें योग सिखाता है। ये तो बहुत जल्दी हो सकता है स्वामी जी आपको स्पेस स्टेशन में कोई कैंप लगाना पड़े तो फिर मुझे लगता है हम लोग चलेंगे आपके साथ। लेकिन स्वामी जी अगर आप कैंप लगाएंगे स्पेस में तो पहले अर्जी रख रहे हैं आपके सामने कि हमें जरूर लेके चलिएगा। बहरहाल स्वामी जी अब विषय पे लौटते हैं। हाँ, ये बात एकदम ठीक। जैसे जैसे स्वामी जी गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे लोग गले तर करने के बहाने ढूंढेंगे और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, डाइट सोडा इसकी तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे। बाजार में खूब ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी और इसीलिए स्वामी जी सरकार की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक से दूर रहिए, क्योंकि गर्मी में इन ड्रिंक्स की वजह से गंभीर हालात भी शरीर में पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। मतलब जिसको हम पानी की कमी पूरी करने के लिए पी रहे हैं वही पानी की कमी कर दे रहा है। ये बड़ा अजीब सा मामला है। तो स्वामी जी गर्मियों के मौसम में बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन कैसे रखा जाए? तो देखो ये जो चीनी जितनी भी हम लेते हैं, नमक और ये सोडियम से लेकर के अलग अलग तरह के फ्रेगनेंस और फ्लेवर, और ये सब आर्टिफिशियल होते हैं और ये आर्टिफिशियल टेस्ट इन्हेंसर्स, इन सब के कारण से पूरा शरीर का ताना बाना हिल जाता है। इसलिए आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर लिक्विड लेना है और उससे फिर ये जो तमाम तरह के दुष्प्रभाव इनसे बच सकेंगे। और हेल्दी ऑप्शंस को चुनना है प्यास बुझाने के लिए, नींबू पानी, छाछ से लेकर के और फ्रूट जूस से लेकर के, शरबत से लेकर के, और जो हमारे यहाँ सत्तू पिए जाते हैं ये तो बेस्ट हैं। और ये सब चीनी और नमक खा खा कर के जो लोग मुटिया जाते हैं, 3 अभ्यास तो ये। और स्वामी जी नारियल पानी भी बहुत अच्छा विकल्प है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। नारियल पानी में सारी न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं और प्यास भी पूरी बुझा देता है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 3 अभ्यास लेट करके, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन। तो ये हमें हेल्दी विकल्प को चुनना है और कम से कम 2.5 से 3 लीटर लिक्विड किसी न किसी रूप में, चाहे वो हम जूसेस के रूप में लें, पानी के रूप में लें, दही छाछ के रूप में लें, नारियल पानी के रूप में लें, ये इन चीज़ों का थोड़ा सा बस हमें शिफ्ट करना है। हमें सिंथेटिक चीज़ों से नेचुरल चीज़ों पर शिफ्ट करना है। लेकिन स्वामी जी इतना ज़्यादा सिंथेटिक चीज़ों ने हम सबको घेर रखा है कि इससे बचना इस कदर मुश्किल हो गया है। आपके कहने के बाद बहुत सारे लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कल का ही वाक़या स्वामी जी मुझे याद आ रहा है। एक 15 साल की बच्ची ऋषिका मुझे मिली है, वो बड़ी ज़िद कर रही थी अपनी माँ से कि उसे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, लेकिन माँ जो है दिलाने को तैयार ही नहीं है। फिर पता चला उस बच्ची को टाइप 1 डायबिटीज़ है स्वामी जी, और उन्होंने मुझे बताया कि फास्टिंग में करीब 400 तक रहती है और खाने के बाद की टेस्ट जो होता है तो उसमें करीब 600 पहुँच जाती है और 8 यूनिट इंसुलिन उस बच्ची को लेनी पड़ रही 3 बार। तो स्वामी जी ये इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये लोगों को शुगर का मरीज बना रही हैं।
तो एक तो ये कि शुगर कैसे बॉडी में बैलेंस रखी जाए, और जो शुगर के मरीज हो गए हैं टाइप 1 लेवल के और बच्चे हैं अगर, तो क्या वो क्योर हो सकते हैं? हाँ देखो, हमने एक 2 मिनट की बात में ये डायबिटीज़ वाली पूरी जो श्रृंखला है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से किडनी पर दुष्प्रभाव, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, इन सब से बचने के लिए हमने जो भी अनुसंधान किया वो सब सामने रखेंगे। तो एक तो भुजंगासन, एक ये सर्वासन, और बैठ करके ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, ओबेसिटी के साथ हम डायबिटीज़ के बारे में बताता हूँ। डायबिटीज़ हो क्यों रही है? पेनक्रियाज की बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि इनको रीजुविनेट नहीं कर सकते, जबकि हमने मधुनाशिनी मधुग्रिट खाली पेट दी, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, और खाने के बाद मधुग्रिट दी, और डायबिटीज की डीजनरेट सेल्स को, पूरे पेनक्रियाज को रीजुविनेट कर दिया। डीजनरेट लीवर सेल को लिवोग्रिट से, डीजनरेट हुए किडनी के सेल्स को रीनोग्रिट से। अब तो ये जो है साइंटिफिक वर्ल्ड में अब सब ये रीनोग्रिट का भी रिसर्च का नया धमाका हो गया। कल पूज्य आचार्य श्री ने उसको ट्वीट किया, पता रिसर्च फाउंडेशन की ओर से भी हमने, तो वर्ल्ड के टॉप रिसर्च जर्नल्स अब इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, डीजनरेट में लिवर किडनी के सेल्स को, पेनक्रियाज के सेल्स को, थायराइड के सेल्स को, हार्ट के, लंग के, ब्रेन के, यहाँ तक कि स्किन, बोन्स के सारे सेल्स को रीजुविनेट किया जा सकता है। डायबिटीज़ के लिए कम से कम मंडूकासन, वक्रासन सब कर सकते हैं हर एज ग्रुप के लोग। बच्चे तो इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन सब। और हमने सैकड़ों नहीं हजारों लोग अभी तक इंडिया टीवी पर प्रस्तुत किए हैं, जिनको 25-50 से लेकर के 100-150 यूनिट तक इंसुलिन लेना पड़ रहा था। मधुनाशिनी मधुग्रिट का सेवन किया, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मेथी का पानी पिया, अंकुरित मेथी ली, थोड़े दिन गेहूं चावल बंद करवा देते हैं, और ये मंडूकासन कपालभाति के साथ ऐसे मुट्ठी बांध के। अब स्वामी जी, टाइप 1 डायबिटीज़ वाला बच्चा जिद कर रहा है कोल्ड ड्रिंक की, और आप उसे करेले का जूस देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा स्वामी जी, वो तो वहीं लौटने लगेगा। उसको समझाने का कोई और रास्ता नहीं? उसको थोड़ा नारियल का पानी पिला देंगे, थोड़ा नींबू पानी पिला देंगे, और उसको देखो, मैंने तो छोटे छोटे बच्चों को 1-2 चम्मच से शुरू करके, और उसको बाद में बोलते हैं बेटा अभी 1-2 सप्ताह की बात है, 1-2 सप्ताह बाद आप पूरी तरह से इंसुलिन फ्री हो जाएंगे, डायबिटीज़ फ्री हो जाएंगे। तब आपको जूस भी पिलाएंगे, शरबत भी पिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे, आम भी खिलाएंगे। तो बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे भी मान जाते हैं। समस्या तो बड़ों की है। देखो बच्चे बहुत जल्दी, उनको लॉजिकली किसी बात को समझाओ, लाड़ प्यार से मान जाते हैं। मैं तो रोज़ इस बात को देखता हूँ। तो बच्चों को मंडूकासन, योग मुद्रासन बच्चे इजीली कर लेते हैं, और इससे पेनक्रियाज के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। पेनक्रियाज को पूरी एक्सरसाइज मिलती है, उसमें गतिशीलता आने से उसकी सक्रियता बढ़ती है, और पेनक्रियाज के ऊपर ये गलत खाने पीने की चीज़ों का प्रेशर कम कर देते हैं, और खाने पीने में परहेज पथ्य करवाते हैं, और प्राणायाम के साथ, आसन के साथ, ध्यान के साथ, जब हम मिट्टी पट्टी भी साथ में करा देते हैं, बस्ती भी देते हैं इसमें डायबिटीज़ में, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस हमने दूर किए। हुसैन भाई आपने देखे, अमित जी, जी स्वामी जी, ईशा जी भी अब पूरी तरह से इन सारे योग के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, हमारे ऋषियों की विरासत के विज्ञान, हाँ विरासत के साथ विज्ञान को हम साथ में लेके चलते हैं। तो कुल मिलाकर अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाइए जो उन्हें सेहत से निकाल करके बीमारियों के अंधेरे की तरफ लेकर जाते हैं। स्वामी जी, एक और लेटेस्ट स्टडी आई, इसमें ये बताया गया कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने से दिल की बीमारी का खतरा 20% बढ़ जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की एक बीमारी हो सकती है, बड़ा टफ नाम है फिब्रिलेशन, जिसमें हार्ट में ब्लड सही से पंप नहीं कर पाता, और फिर ब्लड क्लॉटिंग्स हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की वजह बन जाता है। इस बीमारी के दुनिया में 4 करोड़ मरीज हैं। तो स्वामी जी, दिल में ब्लड सही तरीके से
दिल ब्लड को पंप कर पाए, इस प्रोसेस को ठीक से वो काम करता रहे, इसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है? देखो, अलग अलग प्रकार के नाम दे देते हैं अलग अलग प्रकार की गड़बड़ी को। अब हार्ट की गड़बड़ी के 10-15 ऐसे पक्ष हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो डायबिटीज़ के लिए पूरा पैकेज हो गया। हार्ट के लिए बेस्ट है, और ये ब्लड प्रेशर के लिए भी, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी एक तो मर्कटासन, भुजंगासन अवश्य करें। हार्ट के लिए पूरा पैकेज बता दे रहा हूँ मैं। 3 बातें हमेशा कहता हूँ। अंदर की कमजोरी ही बीमारी है। हार्ट कमज़ोर होगा तो ब्लड को पंप ठीक से नहीं कर पाएगा, उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा, उसके अंदर क्लोट भी जमने लगेंगे, और उसकी पंपिंग से लेकर के कभी बहुत नीचे के लेवल पर पंपिंग, कभी इतनी पल्पिटेशन, और कभी इतनी हाई की 150 पौनी 200 तक लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हमारी धड़कन तो भाई देखो, जब हम ध्यान करते हैं तो 50, और जब नॉर्मल उसमें रहते हैं कंडीशन में तो 60 ऐसे धड़कनें रहती हैं। तो हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे रोज़ मर्कटासन करें, रोज़ भुजंगासन करें, रोज़ प्राणायाम करें। अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये सभी प्रकार के हृदय रोगों के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिएं। जो काढ़ा पीने को ये सोचते हैं बड़ा बोरियत वाला काम है, तो अर्जुन अरिष्ट पी लें, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदय अमृत। इतनी छोटे छोटे उपाय हैं। ये मर्कटासन, और उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, आराम आराम से ऐसे। ये हार्ट के लिए, लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, और ये स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ फिर ये अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे और ऐसे, ये अभ्यास और ऐसे, इतना तो सभी कर सकते हैं, बैठ करके भी, खड़े होकर के भी। और एक ये गोमुखासन, और हार्ट की पंपिंग को अच्छा करने के लिए ये, कुछ लोग तो हार्ट को ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। अरे इसको यहाँ से ऐसे कर लो कपालभाति के साथ, तो हार्ट 100 साल तक अच्छा रहता है। इतना ज़बरदस्त उपाय है, और हमने ठीक किया लोगों। ये सभी प्रकार की, मैंने करोड़ों लोगों को बाईपास से बचाया, एंजियोप्लास्टी से बचाया, करोड़ों लोगों को पेसमेकर से बचाया। चाहे किसी भी तरह से ब्लड के फ्लो की दिक्कत थी, और तमाम तरह के हार्ट की प्रॉब्लम्स, यहाँ से ऐसे दबाने से सभी तरह के हार्ट डिजीज रिवर्सेबल हैं। बस योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को पूरा अपना लो। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंकुरित, इसका ज़्यादा सेवन करें। और हमेशा अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को, अपनी बॉडी को पॉजिटिव सिग्नल दें। मैं देखता हूँ, अपने देह की बात हो, देश की बात हो, अपने कार्य संस्थानों की बात हो, जहाँ पर भी हमारे वर्किंग प्लेसेस हैं, तो जहाँ पर भी देखो मैं नेगेटिव बातें बहुत करते हैं। स्वामी जी, पॉजिटिव वाइब्स देनी चाहिए, सकारात्मक संवेदनाओं में जीना चाहिए। पॉजिटिव वाइब्स के चक्कर में स्वामी जी हो ये रहा है आजकल कि अब आप अपने दोस्तों के साथ जब मिलते होंगे तो कुछ अलग तरह का खान पान होता होगा, लेकिन यहाँ जब 4 यार मिलते बैठते हैं तो मस्का पाव या फिर बर्गर, पिज़्ज़ा आता है, फिर साथ में तरल पेय पदार्थ, बर्फ़ के आइस क्यूब उसमें डाल करके, फिर उसके बाद एक दौर चलता है, बेहतरीन शाम गुजर रही होती है। अब इससे होता स्वामी जी है कि वज़न भी बढ़ रहा होता है, इसकी खबर भी नहीं लगती है। तो एक सेशन बड़ा ज़रूरी है कि वज़न कंट्रोल में रहे। तो देखो, ये जो आज के बच्चों में और ख़ास करके जवानों में जो पार्टीबाजी में लोग उलझ जाते हैं ना, देर रात तक 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक, कहीं तो 4-4 बजे तक, पहले उल्टा पुल्टा खाना पीना, फिर नशा करना, फिर इसके आगे तो जो है वो दुराचार व्यभिचार, उसको तो कहा भी नहीं जा सकता यहाँ। इन सब चक्करों में देश का बचपन, देश की जवानी तबाह हो रही है। तो जिनको भी ओबेसिटी है, एक तो देखो खड़े होकर के ये जो रनिंग कर सकें, सूर्य नमस्कार कर सकें, बहुत अच्छी बात है। सुबह हम खाली पेट उनको अश्वगंधा के पत्ते खिला देते हैं। खाली पेट वेट को खाने के बाद बेदोहर और गर्म पानी का प्रयोग करवाते हैं। एक दिन में 1-1, 2-2 किलो, अभी आपने गजानन देखा था 178 किलो का, और उसका फिर हमने
वेट कम किया, यही उपाय करवा करके तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, खड़े होकर के ऐसे, और फिर गर्म पानी का प्रयोग में दो हर वेट को, और गोधन अर्घ से तो पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, और जो भी शरीर में टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, पूरी नेगेटिव एनर्जी वो सारी रिलीज हो जाती है। और ये धीरे धीरे एक एक अभ्यास 10-10-20 बार से शुरू करके 25-50-100 बार तक खड़े होकर के ये अभ्यास, जिनसे बन पाए उनसे सूर्य नमस्कार, और जिनसे सूर्य नमस्कार नहीं बन पाता है उनसे हम खाली वेट कम करने के लिए ये, मैं तो कहता हूँ कम से कम 2 अभ्यास ही बैठ करके ही कर लेना। ये ऐसे थोड़ी निरंतरता चाहिए, थोड़ा सा अनुशासन चाहिए, थोड़ा सा उत्साह चाहिए, और ये स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, और लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिक आसन, इतना भी कर लेते हैं। और अनाज नमक मीठा थोड़े दिनों के लिए हम बंद करा देते हैं, शाक सब्जियां फल यही खिलाते हैं, नारियल पानी पर, नींबू पानी पर, अनानास पर, वाटरमेलन पर उपवास कराते हैं। भूख ज़्यादा लगे तो सुबह सुबह गोधन अर्घ के बाद फिर घृतपान करा देते हैं 1 चम्मच। और आपने देखा, मैंने खुद 40 दिन तक उपवास किया, कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि जो मोटे हैं ना उनका लाइपोजेनेसिस घट जाएगा और लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगा, अपने आप मोटापा ठीक हो जाएगा। तो ये लाइपोजेनेसिस का बढ़ना, लाइपोलाइसिस का घटना, ये वजन बढ़ने का मुख्य कारण है। फिर जिनको थायराइड के कारण से वजन बढ़ता हो तो सर्वांगासन और हलासन भी कर ले, कितना अच्छा देखो, और मत्स्यासन हो जाए तो और अच्छी बात है। किसी भी कारण से वेट बढ़ता हो, वेट नहीं बढ़ने देंगे ये, और बैठ करके ये सिंहासन है, ये ऊंचाई, थायराइड को भी जो है वो और काबू ये में हाथों में रखेगा। पैरों में थायराइड का पॉइंट। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना कि थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लाओ यार एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, है ना। और उन्हें खबर नहीं होती कि जो वो सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं उसकी कैफीन की वजह से उनका बीपी और गड़बड़ होने वाला है, और इसका ओवर कंजम्पशन, ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हाइपरटेंशन की बीमारी उनको घेर लेती है। तो स्वामी जी ज़रा ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय बता दें। तो देखो, बीपी को नॉर्मल करने के लिए सिंपल सा, तो एक तो अनुलोम विलोम है, भुजंगासन, मर्कटासन आसनों में मंडूकासन और शशकासन, एक तो अनुलोम विलोम, तो भ्रामरी उद्गीत, ओ शीतरी शीतकाल, और वज्रासन में से बैठ करके, ये तो आगे झुकने वाला तो मंडूकासन होता है, इसमें ऐसे झुके, यूं माथा ऐसे टिका दिया जमीन पर, और बाद में फिर पैर भी खोल करके ऐसे छाती जमीन पर टिका देते हैं, थोड़ी भी जमीन पर टिक जाती है धीरे धीरे। ये शशकासन बड़ा ही जबरदस्त है ब्लड प्रेशर के लिए। ऐसे ये मंडूकासन और शशकासन करें, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करें, मर्कटासन करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी प्राणायाम करें, लौकी पेठी का जूस पिलें, और मुक्तावटी से तो हमने करोड़ों लोगों को बीपी से मुक्त किया है। ये बड़ी बात है बिल्कुल कि बीपी हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया। चीनी नमक हम बंद करवा देते हैं, चीनी का विकल्प तो हनी है और गुड़ है, खजूर है, नेचुरल स्वीटनर इतने हैं, और सेंधा नमक की जगह वो भी कम मात्रा में, और ये पॉइंट दबा देते हैं, जैसे थायराइड के लिए पॉइंट है, ये
रिंग फिंगर के टॉप पर और यहाँ पर दबा देते हैं, एकदम बीपी नॉर्मल। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका लोग ध्यान रखेंगे तो स्वामी जी जबरदस्त लाभ होता है इसका। हाँ, अच्छा, एक मैं अभी जी मेरे भाई, एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप सभी के सामने रखना चाह रहा हूँ। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे साथ एक हमारे सहकर्मी थे जो मेरे पुराने संस्थान में, उन्हें आदत थी, वो पानी नहीं पीते थे, हमेशा कोल्ड ड्रिंक पीते थे। तो हम देखते रहते थे उनको कि कोल्ड ड्रिंक पीते, पानी पीते नहीं है। करते करते कई साल गुजरे, स्वामी जी उनके दांत ही गायब हो गए। अब ये देख के बड़ी हैरानी हुई, कैसे हो गया? तो कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड होती है स्वामी जी, लोगों को पता ही नहीं है कि आपके दांत, आपके मसल्स, आपकी हड्डियों को गला सकते हैं और बॉडी को डिहाइड्रेट कर देते हैं स्वामी जी। छोटे बच्चों को मैंने देखा, छोटे बच्चों को मैं कहता हूँ आपके दूध के दांत गिरते हैं ना, आप कोल्ड ड्रिंक में रख दो, 2 से 3 दिन में दांत गायब हो जाते हैं। बच्चों को एकदम से समझ में आती है बात। और डेंटिस्टों के पास तो ऐसे भी लोग, बड़ी उम्र वाले भी अपने दांत निकलवा के जाते हैं। हमने उन दांतों को कोल्ड ड्रिंक में रख करके देता, पूरे दांत ऐसे गल जाते हैं, तो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए मैंने कहा अब समझिए ये वो जो उपाय, कोल्ड ड्रिंक्स है ना, ये सच में उपाय बताइए कि कैसे मजबूत रखे कोल्ड ड्रिंक पी हड्डियों को। तो कोल्ड ड्रिंक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और देखो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। दूध दही का सेवन करो, दूध पियो ना, दूध के अंदर थोड़ा गुलाब शरबत डालो, कितना अच्छा लगता है। और थोड़ा भाई जिनको ठंडा ही पीना है तो दूध को ही ठंडा करके पी लो भाई। अब कोल्ड ड्रिंक को भी ठंडा ही करके पीते हैं, गर्म तो कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेगा ना तो शायद वो एक घूंट भी पी नहीं सकता। तो ठंडे दूध में आप छाछ डाल करके पी लो, ठंडे दूध के अंदर ये गुलाब का शरबत डाल करके पी लो, छाछ के अंदर आप लवण भास्कर हिमास्टिक डाल करके पी लो। आप नींबू पानी ठंडा फ्रिज का पीना है तो वही पी लो, कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो मत पियो। वैसे घड़े का पानी इतना अच्छा होता है, मैं तो फ्रिज का भी विरोधी व्यक्ति हूँ। अपरिहार्य परिस्थितियों में जो चीज़ें खराब हो जाती हैं उनको छोड़ करके बाकी फ्रिज में कोई चीज़ रखी हुई मैं प्रयोग में नहीं लाता हूँ। तो ठंडे दूध में गुलाब का शरबत, खस का शरबत और ये ब्राह्मी शरबत, और ठंडे पानी में बेल का शरबत। बेल कितनी जबरदस्त होती है, तो बहुत सारे ऑप्शन स्वामी जी ने बता दिए हैं। बेल का शरबत पीजिए, गुलाब का शरबत पीजिए, खस का शरबत पीजिए। ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं कि कोयले की खदान में रहकर कालक से बचे रहिए। आपके हर तरफ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, लेकिन इनसे बचना ही कमाल की बात है। और इनसे बचिएगा तो फिर आपको इसके फायदे धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। स्वामी जी, अब बीमारियों से बचने के लिए रामबाण का वक्त हो गया है। तो स्वामी जी, रामदेव के रामबाण में आज क्या तैयारी है आपकी? आज की तैयारी यह है, देखो सबके घर में प्याज होता है, प्याज को काट लिया, प्याज को काट करके आपने ऐसे पानी में डाल दिया। ओहो, बिहार में और उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत करते हैं। इसमें थोड़ा सा ये धनिया, ओहो थोड़ा पुदीना आदि डाल लेते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची, ज़्यादा नहीं। और देखो ये जो चने का सत्तू है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये चने का सत्तू जो है ये प्रोटीन के लिए भी, विटामिन न्यूट्रिशंस की पूर्ति के लिए भी ये बन गया। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर सेंधा नमक डालें और इसमें ऊपर से ये नींबू निचोड़ दें। इससे बेहतर कोई दुनिया का सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। ये जो पिएगा ना उसको फिर कभी भी ज़िंदगी में कमज़ोरी नहीं रहेगी, डिहाइड्रेशन का मतलब नहीं, उसकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, इम्यूनिटी उसकी सुपर इम्यूनिटी रहेगी। ये है। और तभी तो स्वामी जी बिहार में कहा जाता है घर से निकलते वक्त जिसकी गठरी में सत्तू है उससे फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहरहाल आप इसका आनंद लीजिए। ज़रा सा हम आगे बढ़ते हैं। योग पंचायत का वक्त हो गया स्वामी जी। स्वामी जी, योग पंचायत के दर्शकों ने बहुत सारे वीडियो हमें भेजे हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा वीडियोस हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वडोदरा गुजरात में योग पंचायत लगी, अहिल्यानगर महाराष्ट्र से तस्वीरें आई हैं, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में भी लोग योग कर रहे हैं और योग पंचायत सजी है वहाँ भी। गंगानगर राजस्थान से भी तस्वीरें आई हैं।
अकोला महाराष्ट्र में भी परिवार के सभी लोग, सभी एज ग्रुप के लोग जो है वो योग पंचायत कर रहे हैं। बोईसर महाराष्ट्र की तस्वीरें। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। आज की जो विनर है उनका नाम है अनुराधा और अकोला महाराष्ट्र की रहने वाली। तो अनुराधा बनी है स्वामी जी विजेता, उनके लिए तालियां। एक बार जोरदार अभिनंदन है अनुराधा के लिए। और सबसे मेरा आह्वान है कि छोटे छोटे आसन इनसे शुरू करके धीरे धीरे एडवांस आसनों तक भी पहुंच जाएंगे। कल का अब चैलेंज भी दे देते हैं अनुराधा जी को शुभकामनाओं के साथ। ऐसे वज्रासन में बैठे हुए थे, अब इसमें उठ गए। ये उठ करके एक हाथ को ऐसे लेकर के आए, अंगूठा अंदर की तरफ, अंगुलियां बाहर की तरफ ऐसे, फिर दूसरा हाथ भी ऐसे लेकर के आगे। ऐसे लगभग 5 से 10 सेकंड ऐसे बने रहेंगे और 5 से 10 लोगों के साथ ऐसी वीडियो बना करके भेजेंगे। ये उष्टासन, ये 33 के 33 रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्राज को अच्छा कर देता है, पूरा बैलेंस बनाता है, थायराइड को भी अच्छा करता है और ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अप्रतिम है। तो ऐसे ये उष्टासन कल का योग पंचायत का चैलेंज है। और अगर आपको उष्टासन का चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर हैं, अब तक आपके पास नोट डाउन भी होगा। वीडियो बनाइए 5 से ज़्यादा लोगों के साथ और हम तक पहुंचाइए। इंडिया टीवी पर आने का मौका और साथ में स्वामी जी से इनाम मिल गया तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए एक आपके पास तोहफा होगा। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।